हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 6, मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन करना, मतलब एक नंबर को बार बार ऐड करना। और मल्टीप्लिकेशन का साइन होता था ये क्रॉस इज यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे बच्चों 4 + 4 + 4 + 4 16 होता है, तो अगर हम इसे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में देखें तो हम 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 16 आएगा। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? 4 × 4 इज 16। अब बच्चों यहाँ पे जो 4 है ये क्या है? मल्टीप्लायर है, द नंबर बाय विच अनदर नंबर इज मल्टीप्लाई, जिससे दूसरा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 क्या है? जो दूसरा 4 है ये क्या है? मल्टीप्लिकेंड है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। जो 16 है वो है प्रोडक्ट। जो आंसर है ये है हमारा रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे बच्चों मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि दो नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर कोई भी ऑर्डर में, तो हमारा रिजल्ट सेम रहता है। जैसे हमने एडिशन में देखा था बच्चों, सेम है मल्टीप्लिकेशन का। अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें या फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इनको इंटरचेंज कर दें, तो आंसर हमारा सेम ही रहता है, विच इज 10। अगर हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तब भी 20 आएगा, अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 20 आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि द प्रोडक्ट ऑफ वन एंड एनी अदर नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट सेम रहता है। 4 × 1 इज 4। अगर हम इसको इंटरचेंज भी कर दें, 1 × 4, आंसर हमारा 4 ही रहेगा। इसी तरीके 6 × 1 इज 6, 1 × 6 इज 6। प्रॉपर्टी थ्री कहती है कि अगर हम कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। जैसे 0 × 7 इज 0, 7 × 0 इज 0, 0 × 3 इज 0, 3 × 3 इज 0। प्रॉपर्टी 4, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर रिमेन द सेम। अगर हम 3 नंबर का प्रोडक्ट करें और उसे किसी भी ऑर्डर में करें तो हमारा आंसर सेम रहेगा। जैसे 4, 5, 6 3 नंबर है, इसमें हमने पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया, उसका प्रोडक्ट हमने 6 से किया तो हमारा 120 आया। दूसरे ऑर्डर में हमने पहले 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया और उसके प्रोडक्ट को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर 120 आया। थर्ड में हमने पहले 4 और 6 को किया, इन दोनों को किया और उसको फिर 5 से हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर 120 आया। तो तीनों का आंसर बच्चों हमारा सेम आया है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हम कोई भी ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लर्न टेबल्स फ्रॉम 11 to 20 फ्रॉम द टेबल पॉइंट। बच्चों आपको क्या करना है? 11 से 20 तक टेबल लर्न करने हैं। प्रीवियस क्लास में हमने 10 तक टेबल लर्न किए थे बच्चों, अब हमें 20 तक टेबल्स लर्न करने हैं। राइट, व्हाट टर्म इज द कलर्ड नंबर? आपको बताना है कि ये जो कलर्ड नंबर है ये क्या है। ये मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लिकेंड है या फिर प्रोडक्ट है? तो बच्चों इसमें 6 क्या है? 6 है इसमें मल्टीप्लिकेंड। 8 क्या है बच्चों इसमें? 8 है प्रोडक्ट। 2 है मल्टीप्लायर। जो बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना। The help of multiplication tables we have to fill in the blanks। हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल को यूज करके ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट is 2 × 6, so 2 × 6 is, next is 7 × 4, 7 × 4 is, third is 9 × 8, 9 × 8 is 72। जो बाकी सारे आप खुद से ट्राई करना।
नेक्स्ट इज विदाउट मल्टीप्लाइंग फिल इन द ब्लैंक्स, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। इधर क्या आएगा, डैश इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 6, तो इधर आएगा 6। आप 6 इंटू 5 करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 5 इंटू 6 के। 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 4। नेक्स्ट 7 इंटू डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 7, इधर आएगा 4। 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 7। नेक्स्ट इज 5 इंटू डैश इज इक्वल टू 5। 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट इज 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 9 इंटू 8। बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना, दीज आर योर होमवर्क। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स, आपको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है और फिल करना है। सो बच्चों 12 इंटू 4 कितना होता है, 12 इंटू 4 इज, तो बच्चों 12 इंटू 4 इज 28, सॉरी 12 इंटू 4 इज 48। नेक्स्ट इज 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 इज 72। नेक्स्ट इज 5 इंटू 14, 5 इंटू 14 इज 70। बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना। अब इधर आ जाती है वर्ड प्रॉब्लम्स। देयर आर 14 मैंगोज इन अ प्लेट, एक प्लेट में 14 मैंगोज है। हाउ मेनी मैंगोज विल बी देयर इन 8 सच प्लेट्स, तो 8 प्लेट्स में कितने मैंगोज होंगे। सो 14 इंटू 8 करेंगे बच्चों हम, जो कि आ जाएगा 102। तो टोटल 102 मैंगोज होंगे बच्चों प्लेट में। नेक्स्ट है रोहित ने 6 टॉफीज दी टू ईच ऑफ हिज 14 फ्रेंड्स, तो कितनी टॉफीज उसने टोटल दी, तो आप करोगे 14 इंटू 6, 84 टॉफीज बच्चों रोहित ने टोटल दी। अब बच्चों बाकी के दो आप खुद से ट्राई करना। अब आ जाता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर विदाउट कैरिंग। आपको करना है 1 2 3 4 को 2 से मल्टीप्लाइड, तो आप क्या करोगे, 2 को पहले 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 को आप 10 से करोगे, फिर 2 को आप 100 से करोगे, देन 2 को आप 1000 से करोगे। आपके पास आंसर आ जाएगा 2 4 6 8। So 4 ones into 2 is 8, 3 tens into 2 is 6 tens, 200 into 2 is 400, 1000 into 2 is 2000. Your answer will be 2468, 2468। अब आ जाता है 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है विद कैरिंग। अब इसमें कैरिंग दिया गया है बच्चों, तो आपको करना है 654 को 3 से मल्टीप्लाई। मेथड आपका सेम रहेगा, 3 को आप पहले 4 से करोगे, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 इज 12, तो 12 का 2 इधर रह जाएगा, 1 चला जाएगा ऊपर। अब आप 3 को करोगे 5 से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 3 कितना होता है 15, 15 प्लस 1 16, तो 16 का 6 नीचे और 1 ऊपर। अब 3 इंटू 6, 6 इंटू 3 इज 18, 18 प्लस 1 इज 19, तो आंसर हो गया 1962। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर बाय वंस विद कैरिंग। अब इसमें 4 डिजिट नंबर को हम 1 से करेंगे, मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। 4 को आप 6 से करोगे, 4 इंटू 6 इज 24, सो 2 ऊपर 4 नीचे। अब 4 को करोगे आप 5 से, 4 इंटू 5 इज 20, 20 प्लस 2 इज 22, सो 2 इधर रह गया और 2 ऊपर चला गया। अब 4 इंटू 7 करोगे, तो 7 इंटू 4 इज 28, 28 प्लस 2 इज 30, 0 इधर रहा और ऊपर चला गया 3। अब 4 को करोगे आप 1 से, सो 4 इंटू 1 इज 4 और 4 प्लस 3 इज 7, तो इधर आ गया 7। आंसर इज 7024। क्लियर। अब हम बढ़ेंगे बच्चों आगे, यहाँ पे आ गई है एक्सरसाइज। लेट्स ट्राई विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट इज 134 इंटू 2, यू हैव टू मल्टीप्लाई 134 इंटू 2। 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 8, 2 को आप करोगे 3 से, क्या आएगा 6,
2 को आप फिर करोगे 1 से, आएगा 2, आंसर इज 268। नेक्स्ट इज 3 को आप करोगे 2 से 6, 3 को आप करोगे 1 से 3, 3 को आप करोगे 3 से 9, 936। नेक्स्ट 2 को आप करोगे 4 से 8, 2 को 0 से 0, 2 को 1 से 2, आंसर इज 208। बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना, दीज आर योर होमवर्क। यहाँ पे हम एक 4 डिजिट वाला भी देख लेते हैं, 2178 इंटू 9, सो 9 इंटू 8 इज 72। तो 72 का 7 ऊपर 2 नीचे, 9 इंटू 7 इज 63, 63 प्लस 7, यहाँ पे हम करेंगे 63 प्लस 7, तो कितना हो गया 70, तो 0 इधर 7 ऊपर। अब बच्चों 9 इंटू 1 9, 9 प्लस 7 कितना हो गया 16, तो 1 ऊपर 6 नीचे। अब 9 इंटू 2 इज 18, 18 प्लस 1 इज 19, आंसर इज 19602। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीप्लाइंग बाय 10, 100 और 1000। अब अगर हम कोई भी नंबर को 10, 100 या 1000 से करते हैं, हम क्या करते हैं, वी पुट 1, 2 और 3 zeros रिस्पेक्टिवली टू द राइट ऑफ द गिवन नंबर, वी गेट द प्रोडक्ट। सो मल्टीप्लाई करने के लिए जब हम 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें क्या होता है, सिर्फ हम 0 ऐड करते हैं उस नंबर के पीछे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 246 को, सो 10 में कितने 0 होते हैं, 1 0 होते हैं, सो 246 के बाद बस एक 0 लग जाएगा। इसी तरीके से 100 को अगर हम 38 से करते हैं, 38 के बाद हम कितने 0 लगा देंगे, 2 zeros, बिकॉज 100 हैज 2 zeros, सो आंसर हो जाएगा 3800। अब 7 को 1000 से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 7 ये 3 zeros लगा दिए। अब आता है मल्टीप्लाइंग बाय 20, 30, 40, 50, 60, इस टाइप से अगर हम करें तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई 38 बाय 20। 20 का क्या मतलब है, 2 10s, मतलब 2 इंटू 10 लिख सकते हैं इसे हम। सो 76, 38 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 76। अब 76 को 10 से तो हम कर ही सकते हैं बच्चों, क्या आ जाएगा, सिर्फ एक 0 लगा देंगे पीछे, 760। तो हमने क्या करा है, वी हैव मल्टीप्लाई 38 बाय 2 एंड देन वी हैव पुट 1 0 टू द राइट ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज 76। अब एक और देख लेते हैं, हमने 16 को मल्टीप्लाई करना है 300 से। अब 300 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 100, राइट। अब 3 इंटू 100 में से अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 3 जा 48, 48 इंटू 100 हम कर सकते हैं, सिर्फ 2 0 हमें पीछे लगाने हैं। अब यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल है, एक कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसमें 26 पैकेट्स ऑफ टी हैं। हाउ मेनी टी पैकेट्स वुड 42 सच कार्डबोर्ड बॉक्सेस कंटेन। अगर एक कार्डबोर्ड बॉक्स में 26 है तो 42 में कितनी होंगी, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ टी पैकेट्स इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स, नंबर ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्सेस कितने हैं 42, तो कितने टी पैकेट्स होंगे 42 बॉक्सेस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, आंसर इज 1092। सो 1092 पैकेट्स होंगे बच्चों 42 कार्डबोर्ड बॉक्सेस में। अब यहाँ पे आ जाती है एक्सरसाइज, वी हैव टू मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट लिखना है बॉक्सेस में। 43 इंटू 10, 10 में 1 0 होता है, तो 43 के बाद हम एक 0 लगा देंगे। 32 इंटू 500, इसको करने के लिए कैसे करेंगे बच्चों, तो 32 इंटू 500 है, 500 को क्या लिख सकते हैं हम, 32 इंटू 5 इंटू 100, राइट। अब 32 इंटू 5 कितना होता है, 160, तो ये हो जाएगा 160 इंटू 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करना मतलब 2 0 इसके पीछे लगा देना, क्या आ जाएगा 16000, आंसर इज 16000। अब नेक्स्ट है 23 को करना है आपको 60 के साथ मल्टीप्लाई।
नेक्स्ट है आपको 23 60 करना है। 60 को आप लिख सकते हो 23 इंटू 6 इंटू 10। अब 23 इंटू 6 कर देंगे इन दोनों को, क्या आ जाएगा? 6 12 18, 6 12 13, 138 इंटू में 10। अब इन दोनों को आप कर सकते हो, क्या आ जाएगा? 138 और एक 0। आंसर इज 1380। बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना। दीज आर योर होमवर्क। यहाँ पे अब आ गई है वर्ड प्रॉब्लम। एक बुक स्टोर पे 35 बुक्स है एक शेल्फ में, तो कितनी बुक्स होंगी बच्चों? 28 शेल्फ्स में। आपको क्या करना है? 30 इंटू में 28 करना है। आपके पास आ जाएंगी नंबर ऑफ बुक्स। नेक्स्ट देखते हैं, एक बस में बच्चों 56 पैसेंजर्स है, हमें निकालना है 16 बसेस में कितने होंगे। इसमें भी आप 56 इंटू 16 करोगे, आपके पास नंबर ऑफ पैसेंजर्स आ जाएंगे। अब एक रूम में 34 चेयर्स हैं, 19 क्लासरूम्स में कितनी चेयर्स होंगी? तो इसमें भी यू विल जस्ट मल्टीप्लाई 34 इंटू 19, यू विल गेट योर आंसर। बच्चों ये आपके होमवर्क है, आप इसे खुद से करना। एक बुक में बच्चों 100 पेजेस हैं, तो 7 बुक्स में कितने होंगे? तो आप क्या करोगे? 7 इंटू में 100 विच इज 700। तो कितने पेजेस होंगे आपके? 700 पेजेस होंगे। राम हैज 156 टॉफीज। राम के पास 156 टॉफीज हैं उसके बैग में। 40 बैग्स में कितनी टॉफीज होंगी फिर? सो आप क्या करोगे? 156 इंटू में 40 करोगे। सो आप 156 इंटू 40 को कैसे लिख सकते हो? 156 इंटू 4 इंटू 10। 156 इंटू 4 क्या होगा बच्चों? तो ये हो जाएगा बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 624 इंटू में 10, तो ये हो जाएगा 6240। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 6240 टॉफीज हो जाएंगी आपके बैग में। इसी तरीके से बच्चों आपको बाकी सारे भी ट्राई करने हैं। दीज आर योर होमवर्क नाउ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट इज मल्टीप्लाई 78 बाय 24। अब बच्चों आप 24 को क्या लिख सकते हो? 24 को आप लिख सकते हो 20 प्लस 4। सो 78 इंटू 24 को क्या लिख सकते हो? 78 इंटू 20 प्लस 4। अब आप क्या करोगे? 20 को आप करोगे 78 से मल्टीप्लाई और 4 को आप करोगे 78 से मल्टीप्लाई। ऐसा हमने क्यों करा? यहाँ पे हमने जो ब्रैकेट है बच्चों इसको ओपन करा है। तो 20 को हमने 78 से मल्टीप्लाई करा, 4 को हमने 78 से मल्टीप्लाई करा, कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास क्या आया? 78 इंटू 20 इज 1560, 78 इंटू 40 इज 312। इन दोनों को ऐड करा आपने, क्या आ गया? 1872। इसको आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो। आपने क्या करा है इधर? 78 इंटू 4 करा है सबसे पहले, 78 को 4 से करा है मल्टीप्लाई, जो आपके पास ये आंसर आया। उसके बाद आपने 78 को 2 से मल्टीप्लाई करा है, सॉरी 20 से मल्टीप्लाई करा है, आपके पास आया ये आंसर। देन आपने इन दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया, यू विल गेट 1872। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आ जाता है मल्टीप्लाई करना है आपको 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर के साथ। अब आप 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम मेथड है आपका। तो बच्चों आप 160, आप 23 को क्या लिख सकते हो? 20 प्लस 3, राइट। अब आप 3 को करोगे 164 के साथ मल्टीप्लाई, ये आएगा आपके पास। फिर आप 20 को करोगे 164 के साथ मल्टीप्लाई, ये आएगा आपके पास। फिर आप इनको ऐड करोगे, क्या आएगा आपके पास? 3772, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल 9 है। एक बस में बच्चों 126 पैसेंजर्स आ सकते हैं, तो कितने पैसेंजर्स आएंगे 42 सच बसेस में? 42 बसेस में कितने पैसेंजर्स आएंगे? तो नंबर ऑफ पैसेंजर अ बस कैन कैरी इज 126। एक बस में 126 पैसेंजर्स आ सकते हैं। 42 में कितने आएंगे? आपको 126 को 42 से मल्टीप्लाई करना होगा।
तो आपके पास जब आप ये करोगे आपके पास आएगा 5292. सो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स विल बी 5292 दैट कैन कम इन 42 बसेस. अब बच्चों यहाँ पे आ गई है एक्सरसाइज 6.4. फर्स्ट इज आपको मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट आपको मल्टीप्लाई करना है 58 इंटू 17. सो 58 इंटू 17 को आप कैसे करोगे? लेट्स सी हेयर. 58 इंटू में 17. अब आप 17 को लिख सकते हो बच्चों 10 प्लस 7. राइट. अब आप क्या करोगे? 7 को मल्टीप्लाई करोगे 58 के साथ. अब आप करोगे 7 को मल्टीप्लाई 58 के साथ. तो क्या आएगा आपका? 7 इंटू 8 इज 56. तो यहाँ पे आएगा 6. 5 आपका कैरी हो जाएगा. 7 5 35. 35 प्लस 5 इज 40. तो यहाँ आ जाएगा 40. अब यहाँ पे आपका लगता है एक मल्टीप्लीकेशन का साइन. अब आप करोगे 10 को 58 के साथ मल्टीप्लाई. सो अब आप करोगे 10 को 58 के साथ मल्टीप्लाई. सो हेयर आपका आ जाएगा 8 और इधर आ जाएगा आपका जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5. अब आप करोगे इनको ऐड करके क्या आ जाएगा? 6 8 9. 986 विल बी योर आंसर. बच्चों इसी तरीके से आप इन सबको ट्राई करना. अब हम देख लेते हैं एक 3 डिजिट नंबर वाला. सो इसमें आपका क्वेश्चन है कि आपको 524 को मल्टीप्लाई करना है 19 के साथ. यू विल मल्टीप्लाई 524 इंटू 19. 19 को आप लिख सकते हो 10 प्लस 9. तो सबसे पहले हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 524 के साथ. सो 9 4 जा 36. तो 3 ऊपर 6 नीचे. 9 इंटू 2 18. 18 प्लस 3 इज 21. सो 2 ऊपर 1 नीचे. 9 5 जा 45. 45 प्लस 2 इज 47. अब बच्चों यहाँ पे लगाएंगे हम एक क्रॉस का साइन और 1 को करेंगे फिर हम 524 के साथ मल्टीप्लाई. सो 1 इंटू 4 इज 4. 1 इंटू 2 इज 2. 1 इंटू 5 इज 5. इनको अब हम कर देंगे ऐड. ये हो जाएगा 6 5. ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 9. आपका आंसर आ जाएगा 9956. इसका है आंसर. इसका आंसर है बच्चों 9956. इसी तरीके से बच्चों बाकी सारे आप खुद से ट्राई करेंगे. ये आपके होमवर्क हैं. अब यहाँ पे आ जाती है आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स. हाउ मच मनी इज कलेक्टेड इफ ईच पैसेंजर पेज ₹84 विद 57 सीट्स इन द बस. बच्चों हर एक पैसेंजर कितना पे करेगा अगर एक पैसेंजर 84 पे कर रहा है और टोटल सीट्स जो है बस में वो है 57. मतलब 57 पैसेंजर्स होंगे. राइट. अब तो आप टोटल मनी निकालने के लिए यू विल मल्टीप्लाई 84 विद 57. यू विल गेट योर आंसर. दिस इज योर होमवर्क. नेक्स्ट इज देयर आर 26 बुक्स ऑन अ टेबल. एक बुक पे 26 टेबल है. आपको निकालनी है कि कितनी बुक्स होंगी बच्चों 82 टेबल्स पर. सो 82 इंटू 26 कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा. इसमें आप क्या करोगे 82 इंटू 26. नेक्स्ट इज अगर 76 बिस्किट है एक पैकेट में तो कितने बिस्किट होंगे बच्चों 31 पैकेट्स में. तो आप क्या करोगे 76 इंटू 31 कर दोगे. नेक्स्ट है एक प्लेन में 238 पैसेंजर्स हैं. सो 24 प्लेन्स में कितने पैसेंजर्स होंगे. सो आप 238 को कर दोगे 24 से मल्टीप्लाई. नेक्स्ट इज एक शर्ट की कॉस्ट है 200.
37 शर्ट की कितनी कॉस्ट होगी? आप निकालोगे 200 इंटू में 37। एक डॉक्टर 547 रुपीज कमाता है एक दिन में, तो वो 24 डेज में कितना कमाएगा? सिंपल, 547 को यू विल मल्टीप्लाई बाय 24, यू विल गेट योर आंसर। एक बैग ऑफ व्हीट में 94 किलोग्राम आ जाते हैं। बैग ऑफ व्हीट का जो है वो 94 किलोग्राम है। हमें निकालना है कि 63 सच बैग्स कितने वेट के होंगे। तो यू विल मल्टीप्लाई 94 इंटू में 63, यू विल गेट योर आंसर। अब बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज आ गई है एक और, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 5 इंटू 3 इज 15, 6 इंटू 2 इज 12, 8 इंटू 7 56, 9 into 1 9, 7 into 1 is 7, 15 into 1 is 15, 12 into 0 0। बच्चों बाकी के तो आप खुद से करना। यू हैव टू राइट द मिसिंग न्यूमरल्स। 5 into 4 किसके इक्वल होगा? बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 5। तो 5 into 4 इक्वल हो जाएगा 4 into 5 के, तो आंसर आपका 20 आएगा। 7 इंटू 9 जो है आपका 9 इंटू 7 के इक्वल होगा और आंसर आपका आएगा 63। 6 इंटू 10 जो है वो 10 इंटू 6 के इक्वल होगा, आंसर आएगा 60। जो बाकी के सारे यू विल ट्राई बाय योर ओन। अब यहाँ आ गई है MCQ, यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन। मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन इन अ शॉर्ट वे। द डैश साइन इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का साइन है बच्चों ये। डैश इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 7, 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 7। बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे टेबल्स आ गई है 11 से 20 तक। बच्चों आपको ये जो टेबल्स हैं यू हैव टू लर्न देम ऑल। ये 20 तक टेबल बच्चों आपको लर्न करनी है। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है, आप इन टेबल्स को अब लर्न कर लेना। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।